करता हूँ, इतनी तकलीफ होते हुए भी उन दवाखाने को जाकर अभी बता का भी वक्त है, मस्जिद करीब है, लिहाजा बहुत कम वक्त में मैं आप तमाम से खिताब करूंगा। मेरे अजीज साथियों, आज यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, करम है कि आज पूरे महाराष्ट्र की निगाहें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब और ख़ास तौर से मजलूमों की आवाज़ और मुसलमानों की आवाज़ अलहाज बारिश असुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ है। आज तमाम के तमाम बातिल ताकतें, आज तमाम तर फिरका परस्त हुकूमतें या फिर फिरका परस्त सोच के रखने वाले आज मजलिस और मुसलमानों के इत्तेहाद को रश की तरह देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया और खास तौर से हिंदुस्तान की मीडिया की नजरें आज महाराष्ट्र की तरफ है और महाराष्ट्र में बिलखुसूस वो जगहें जहां पर मुसलमानों में एक तजस्सुस एहसास है और वो जगह में एक बेहतरीन जगह आज नांदेड़ की सरजमीन है। नांदेड़ का इलाका एक ऐसा हसास इलाका है जहां पर जब कभी भी कोई भी तहरीक या इनकलाब की आवाज आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के उलमा इकराम ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने, नांदेड़ के अहले दिल ने, नांदेड़ के नौजवानों ने, नांदेड़ के बुजुर्गों ने, नांदेड़ के पढ़े लिखे तबके ने, सबने एक ही वक्त में उस इनकलाब को, उस तहरीक को लब्बैक कर कर उसके पीछे चला। आज दुनिया जानती है कि आज सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाद में कहीं हैदराबाद और हैदराबाद के बाद अगर कहीं पर निगाहें हैं तो यहाँ के इत्तेहाद की तरफ है। आज नांदेड़ की सरजमीन से जो इनकलाब बर्पा हुआ था वो इनकलाब न सिर्फ महाराष्ट्र में रंग लाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रंग लाया है। आज वक्त और हालात का तकाजा है कि हम उसी इनकलाब को, उसी इत्तेहाद के मुजाहिरे को, उसी सब हलाली परचम को दोबारा इंशाअल्लाह ताला आने वाले 21 तारीख के दिन अपने वोटों की ताकत की बुनियाद पर एक मर्तबा फिर से हम वही नारे तकबीर और अल्लाह अकबर का नारा अगर गुजारेंगे तो यकीनन मेरी अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ हमारी कोशिशों को रायगा करेगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनतों को कामयाब करेगा, हमारी कोशिशों को कामयाब करेगा, हमारी आंसुओं को कामयाब करेगा, हमारे इत्तेहाद को कामयाब करेगा। और ये साबिर चाउस जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आज एक ऐसी पार्टी का साथ छोड़कर आज सिर्फ इस उम्मीद पर मुसलमानों की जमात में, मजलिस के साथ में जुड़े हैं कि मुसलमानों का जोश और वलवला इस पार्टी के साथ में है, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों के आंसू आज मजलिस के साथ में है। साबिर चाउस खुद पहली मर्तबा जब मेरे साथ में रैली में निकले तो रश कर रहे थे, कह रहे थे सैयद मोइन भाई मैंने बहुत देर कर दी है, काश कि मैं इस पार्टी में पहले आता। यहाँ पर मोहब्बत है, यहाँ पर इज्जत है, यहाँ पर हौसला है, यहाँ पर किसी को 1 रुपया दे के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जज्बाती लोगों की जमात है, ये मजलूमों की जमात है, ये आवाज है जिसके ऊपर तमाम के तमाम मुसलमान लब्बैक कहते हैं। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, यकीनन हालात और वक्त पर गौर कीजिए, वक्त का तकाजा क्या है, हालात की पुकार क्या है। आज तमाम बातिल ताकतें एक हो रही है, आज हर तरफ नफरत का माहौल है। आज सुबह जब मैं टीवी चैनल खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो किस बात पे किया, वो बात आपको सिर्फ मैं इशारे में बता सकता हूँ। वो इस बात का मैंने रब से मेरा शुक्रिया अदा किया कि आज से चंद साल पहले एक मलून, वो मलून
जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, गुस्ताखे रसूल आज दुनिया से निस्तनाबूद हुआ। वो गुस्ताखे रसूल जिसको खत्म कर दिया गया है। अरे दुनिया जानती है कि मुसलमानों के सीने उस वक्त रो पड़े थे जिस वक्त उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी किया था। वो उत्तर प्रदेश का मलून शैतान, अल्लाह की कसम, उसको नुगाए मुसलमानों की ढूंढ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ कि जब खबर सुनने को मिली कि मलून का खत हो गया है। तो अल्लाह के पास देर अंधेर नहीं है मुसलमानों, सब्र का दामन मत छोड़ो, इत्तेहाद का मुजाहरा करो। और मुझे आज भी याद है कि दारुस्सलाम की सरजमीन पर मेरे कायद अलहाज बारिश ओवैसी साहब ने उस वक्त भी मुसलमानों से सब्र का मुतालबा किया था। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो मलून दुनिया में नहीं रहा है। आज देख रही है दुनिया कि किस तरीके से जलील और रुस्वा होते दुनिया से जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, हक का साथ दो, हक का साथ दो। हक की सरबुलंदी में तुम जो कुछ कर सकते हैं करो। हक की आवाज पर रब्बैक कहो। मत जाओ ये चंद पैसों के लालच में, मत जाओ ये चंद टकों के लालच में, मत बेचो अपने जमीर को। खुदारा इत्तेहाद का वक्त है, खुदारा अपने जमीर को झिझोड़ो, वक्त के तकाज़ों को समझो। आज मुसलमानों तुम्हारी जरूरत है कायद को। आज मुसलमानों तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी जमात को। कोई जमात तुम्हारी नहीं है, कोई कायद तुम्हारा नहीं है। अरे सब लोग आज अपनी दाल पे रोटी खींच रहे हैं। कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन भाग रहा है? कब बताओ तुम्हारे सीने में अगर कोई तकलीफ हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो इसका जवाब देने वाला कौन है मेरे भाई? कौन है जो इन तमाम चीजों का सवालात का जवाब देता है? कौन है जो तुम्हारे आंसुओं की आवाज बन रहा है? कौन है जो तुम्हारे दर्द की अक्कासी कर रहा है? कौन है जो तुम्हारे दर्द पर लब्बैक कह रहा है? कोई नहीं है। अरे आज अलहाज बारिश ओवैसी साहब के दर्द को समझो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तकलीफ को समझो। आज मजलिसी कायदीन जो दूर दराज से आकर आपके अपने इलाके में आपसे दर दर भटक भटक कर वोटों की भीख मांग रहे हैं, उसको समझो मेरे भाई। आज वक्त की जरूरत है कि हम सब मुत्तहिद हो, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो। आज अगयार, आज मुखालिफीन, आज काफिरीन, ये 300 कोटि के मानने वाले, ये तमाम के तमाम बुत परस्त एक जगह आ रहे हैं अपनी मंशा, अपनी मकसद, अपनी तकमील के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए। लेकिन क्या हम एक जगह नहीं आ सकते? अरे हमको एक जगह आना पड़ेगा। लोग बहकाएंगे कि हमारे इतने वोटों से क्या होगा, लोग समझाएंगे, कैलकुलेशन करके बतलाएंगे कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। मत आओ किसी के बातों में। ऐवान में पहुंचने की बहुत बड़ी गुंजाइश बन चुकी है। आज तीनों के तीनों फिरका परस्तों में वोटों की तकसीम है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, तबीयत खराब है, लेकिन खुदा के लिए मेरे दर्द को समझो, मेरी तकलीफ को समझो मुसलमानों। कि आज जो मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा था, उससे भी सुनहरा वक्त है, उससे भी सुनहरा वक्त है। और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अगर कोई शख्स अपनी सीट छोड़कर आएगा, तो उसके बाद में अगर आप लोग उसे नाउम्मीद करोगे, तो बतलाओ फिर उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उनके घर वालों के दिल पे क्या गुजरेगी। एक सिटिंग नगर सेवक जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी कुर्सी को लात मार कर, अपने ओहदे को ठुकरा कर, अपनी नगर सेवक की कुर्सी को लात मार कर लब्बैक कर कर मजलिस में आए। तो मैं करे, किसी के बातों में मत आओ, कोई समझाए तो मत समझो, एक ही नारा लगाओ इत्तेहाद का।
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।